नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। तो आप जो सामने इलस्ट्रेशन देख रहे हैं वो एक स्टेज की है जिसे प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगनी स्टेज कहा जाता है। वैसे मलेरिया पैरासाइट में आपके पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस रहती हैं। पहली है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगनी जो लीवर में होती है। सेकंड है इरिथ्रोसाइटिक साइटोगनी जो आरबीसी में होती है। थर्ड है गेमेटोगनी जिसमें गेमेट फॉर्मेशन होते हैं और वो होती है आपकी मस्किटो में। ना इसमें असेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं। असेक्सुअल स्टेज जो रहती है जिसमें गैमीट्स जो हैं वो फर्दर फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो मॉस्किटो केस में होगी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स नहीं बनेंगे, डायरेक्टली उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, वो आपकी ह्यूमंस के केस में होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटायर साइकिल जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, बट रादर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा कि एक एक करके हम सारी चीज़ें समझें, किस तरह से स्टेजेस जो हैं वो प्रोसीड कर रही हैं वो भी समझें, और उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करें। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इलस्ट्रेशन बेस्ड एजुकेशन करते हैं। जैसे वी विल डिज़ाइन द इलस्ट्रेशन को हम डिज़ाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन फर्दर विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। बहुत सारी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। और इसी जो हमारी वीडियो डेवलपमेंट की स्टेज है उसमें अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए लेके आया हूँ मैं। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली जो स्टेज हम डिस्कस करेंगे अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेजेस के ऊपर। तो चलिए अपने जो स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करके इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसकी प्रोसेस में हमें कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मलेरिया पैरासाइट की काफ़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, और ये स्टार्ट होगी अगर हम डिफरेंट स्टेजेस की बात करें। तो सबसे पहले जो ह्यूमंस के केस में जो स्टेज रहेगी उसमें आपके पास जो मॉस्किटो है, सो यहाँ पे मॉस्किटो की इलस्ट्रेशन भी है मेरे पास। तो आप देख रहे हैं मॉस्किटो जो है वो बेसिकली उसको ब्लड मील लेना होता है ह्यूमंस का। तो मॉस्किटो विल ट्राई टू कम क्लोजर टू द ह्यूमन बॉडी, एंड जब वो आ जाएंगे और वहाँ पे वो जो है ब्लड मील वो लेंगे। और इसके केस में क्या होता है कि ओनली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो मादा मॉस्किटो है, एनोफिलिस मॉस्किटो है, केवल वही ही जो ब्लड है उसको कंज्यूम करती है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है, एग लेइंग प्रोसेस है, जो एग्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ब्लड के लिए ह्यूमंस के पास पहुँचेगी, वो बाइट करेगी और ब्लड एक्वायर करेगी, साथ ही साथ सैलिवरी ग्लैंड से उसकी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो है स्पोरोजोइड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और वहाँ से अगर हम पहली स्टेज मान के चलें तो इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइटोगनी क्या रहेगी। तो आई होप कि आप समझ गए कि इस तरह से जो मॉस्किटो की बाइट होगी किसी भी रीजन में, कहीं भी बॉडी में, किसी भी पार्ट में हो सकती है, लेग्स में, हाथों में, कहीं भी मॉस्किटो जो है बाइट कर सकता है, और वहाँ पे रिलीज ऑफ स्पोरोजोइड्स होगा, स्पोरोजोइड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो अगर ये स्टेज इसको मान के चलें फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोजोइड्स हैं, अब यहाँ पे स्पोरोजोइड्स की शेप कुछ इस तरह से रहती है। तो उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है, राइट। इट बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ, तो इसको प्रोटोजोन कहते हैं। और डेडली डिजीज़ ये काउज करता है जिसको मलेरिया कहा जाता है। ये ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट इसमें प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज़ रहेंगी। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम नोलेसी, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो प्लाज्मोडियम की नोन है, और वो मिक्स्ड मलेरियल इन्फेक्शन भी काउज करती हैं, जो अगेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है। बट इसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो स्पीशीज़ है दैट इज़ द मोस्ट लीथल, सबसे ज़्यादा डेडली स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, और सबसे ज़्यादा डेथ इसी की वजह से होती है। अब ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है इसका। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्पोरोजोइड्स हमारे रिलीज़ होंगे। सबसे पहले ये आपके स्पोरोजोइड्स, ये एपिकल शेप स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या करेंगे, जो हमारा लीवर है, राइट, सबसे पहले तो इंजेक्ट हुए बॉडी के अंदर, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते ही ये 30 मिनट के अंदर अंदर लीवर में पहुँच जाते हैं। तो बहुत मोटाइल होते हैं, बहुत जो है इनकी क्विक ट्रैवलिंग प्रोसेस रहता है। कहीं भी बॉडी पार्ट में मोर और लेस 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये जो है ये पहुँच जाते हैं। कहाँ पे? ये आपके बॉडी में, स्पेशली जो कि अभी मैंने आपको बताया लीवर में ये पहुंच जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि विद इन 30 मिनट्स वो लीवर में पहुंच जाएंगे, और लीवर में स्टेज नंबर 1 रहेगी आपकी इन्फेक्शन ऑफ हिपैटोसाइट्स। जो हिपैटोसाइट्स है यानी जो लीवर सेल्स हैं उनमें ये स्पोरोजोइड्स, और लेबल भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेबल भी क्लियर है, स्पोरोजोइड्स जो इनके अंदर एंटर कर जाएंगे। कुछ एक स्पोरोजोइड्स में एबिलिटी रहती है कि वो अपने आप को एक डॉर्मेंट स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं।
चलिए लीवर का जो लेबल है वो भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। सो दिस इज़ द लीवर, दिस इज़ द इलस्ट्रेशन फॉर लीवर। नेक्स्ट है कि कुछ एक जो जैसे कि मैंने बताया पैरासाइट्स हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डॉर्मेंट कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने आप को अगेन एक्टिवेट कर सकते हैं। बट डॉर्मेंट स्टेज में जैसे वो रहेंगे तो उनको हिप्नोजोइट भी हम कह सकते हैं। तो हिप्नोजोइट्स भी एक्टिवेट होके आपके जो है अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो वो फिर स्पोरोजोइट्स बन सकते हैं और देन फर्दर जो है वो स्टेजेस वो बन सकती हैं। इसकी नेक्स्ट जो स्टेजेस आएंगी प्लाज्मोडियम पैरासाइट की, राइट। तो इसमें जो कन्वर्जन है फ्रॉम दिस रीजन, राइट, यहाँ पे मैंने कहा कि ये डोमेंट स्टेज में है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्पोरोजोइट्स। बट राइट नाउ हम इनको कहेंगे हिप्नोजोइट्स इनसाइड दी हिपैटोसाइट। सो हिप्नोजोइट्स हम इनको कहेंगे, इनको स्पोरोजोइट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक तरह के एक डोमेंट स्टेज में चले गए हैं और वहाँ से इनकी जो है कन्वर्जन होगी, करेक्ट। तो अब और अगर हम बात करें कि इसमें जो कन्वर्जन प्रोसेस रहेगा उसको हम रिलैप्स भी कहते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि आपका जो स्पेसिफिक ये जो हिप्नोजोइट्स हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजोइट्स। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि स्पोरोजोइट्स जो हैं वो ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होंगे। अब देखना ये कि किस तरह के ट्रोफोजोइट्स हमारे पास रहते हैं। तो आप देखिए स्ट्रक्चर में भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो न्यूक्लियस रहेगा क्योंकि दिस इज़ हिपैटोसाइट, और आपके पास ट्रोफोजोइट्स जो थोड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर है, तो एक तरह के पॉइंटेड स्ट्रक्चर से ये कन्वर्टेड हो गए एक तरह से राउंड स्ट्रक्चर में, और फर्दर उस राउंड स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा और आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजॉन की। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजॉन जो है हिपैटोसाइट में फॉर्मेशन इनकी हो जाती है। और यहाँ से क्योंकि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहेगा और इसमें क्या रहेगा कि जो पैरासाइट्स है वो ट्रोफोजोइट जो है वो कन्वर्ट होगा फर्दर इन मीरोजोइट्स। तो उसको जो है बहुत सारे न्यूक्लियस जो है कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो इसीलिए इसको साइजोगनी भी कहा जाता है, राइट। तो इस साइकिल को हम प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी भी कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लेबल इसको कर देता हूँ, अगर टॉप में भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी डोंट हैव स्पेस। मुझे ये इलस्ट्रेशन आई थिंक इसको मुझे मूव करना चाहिए दिस साइड, करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मीरोजोइट फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ द मीरोजोइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और मीरोजोइट्स कौन से हैं, ये हिपैटिक मीरोजोइट्स हैं, राइट। आपके पास नेक्स्ट स्टेज आती है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी, उसमें इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स होंगे और उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज ये जो मीरोजोइट्स हैं ये डायरेक्टली इन्फेक्ट करेंगे आरबीसीज को, और उसमें फिर एक अलग से साइकिल स्टार्ट होगी जिसको इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी हम कहेंगे। तो ये आपके स्पोरोजोइट्स आ जाते हैं, इनको भी हम लेबल कर देते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। तो ये आपके स्पोरोजोइट्स आ गए। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। एक बार फिर से स्टेज जो है डिस्कस कर लेते हैं। बट मैंने आपको कहा था कि दो जो हैं स्पेसिफिक स्पीसीज़ हैं जो ये डोमेंट स्टेज या हिप्नोजोइट बनाती हैं, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के पास ज़्यादा एबिलिटी होती है जो डोमेंट स्टेज में जाने की और हिप्नोजोइट को बनाने की। नेक्स्ट ये लेबल भी यूज़ कर लेता हूँ विच इज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल साइकिल जो है वो ह्यूमंस के केस में रहेगी और असेक्सुअल साइकिल रहेगी मॉस्किटो के केस में। तो देखिए हमने काफ़ी हद तक जो है सब कुछ डिज़ाइन कर लिया है, एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। तो सबसे पहले इनिशिएशन होगा जिसमें एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी बिगिन होगी और फीमेल जो एनाफिलीज मॉस्किटो है वो स्पोरोजोइट्स को रिलीज़ करेगी ब्लड स्ट्रीम में। वहाँ से वो माइग्रेट होंगे इन द लीवर और लीवर में वो हिपैटोसाइट को इन्फेक्ट करेंगे। इसको हम इनिशिएशन एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ लीवर सेल्स। तो यहाँ पे इन्वेजन होगी जिसमें हिपैटोसाइट्स के अंदर स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट्स में बनेंगे वो। और जो ट्रोफोजोइट्स हैं उनका जो साइज़ है वो अलग रहेगा स्पोरोजोइट से। उनका जो न्यूक्लियस है वो रैपिडली डिवाइड करेगा और बिकॉज ऑफ दैट वो एक साइजोन्ट जिसको स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वो बनेगा। और उसके बाद उसकी जो है वो कन्वर्जन ऑफ ऑल दीज सेपरेट न्यूक्लियस इनटू मीरोजोइट्स होगी, क्योंकि उन्होंने जो है एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एक्वायर करना है। तो उनके अराउंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन होगी और फिर आपके पास एक स्पेसिफिक मीरोजोइट की फॉर्मेशन होगी। और देख पा रहे हैं कि एक साइजोन से बहुत सारे मीरोजोइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं और फिर वो रिलीज़ होंगे। और यहाँ पे जब जैसे रिलीज़ हो गए तो आपकी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे स्टेज स्टार्ट हो चुकी है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी जिसमें आरबीसीज वो इन्फेक्ट होना शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा सा इसको सेंटर कर देते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइज सा लगे ये स्ट्रक्चर। हाँ, अब काफ़ी ठीक लगता है, राइट। तो आपकी आरबीसीज जो है वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और आफ्टर दैट जो पैरासाइट जो है
वो मल्टीप्लाई करेगा, यूज़ करेगा आरबीसीज़ को। आरबीसीज़ को जैसे यूज़ करता है तो वो मलेरिया कॉम्प्लिकेशन देखनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स देखने शुरू हो जाते हैं, फीवर, एनीमिया, क्योंकि आरबीसीज़ डैमेज होंगे तो एनीमिया होगा और ऑर्गन डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन, बहुत सारी चीज़ें होंगी और वो सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ दिस डैमेज टू आरबीसीज़ होगी। लीवर के केस में इतना डैमेज नहीं होता। लीवर को एज अ इनिशियल साइट जो है वो पैरासाइट यूज़ करता है और बहुत ही क्लेवर वे में यूज़ करता है। तो आप देखिए किस तरह से लीवर को डैमेज किया है, राइट। लीवर को इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं किया है, उसके बाद आरबीसीज़ को ह्यूज अमाउंट में डैमेज करना शुरू कर दिया। तो ये स्टेज थी प्री एरिथ्रोसाइटिक साइटोकिनी। आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिफाई हुई है स्टेज और आपको समझ में आया है कि किस तरह से जो है वो इसका लाइफ साइकिल रहता है। मैं रेकमेंड करूँगा आप जो है बुक्स इसके लिए पढ़िए, उसको डिटेल में समझिए कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं, क्योंकि बुक्स में आपको और डिटेल में चीज़ें मिलेंगी, बट ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेज में जो कि है एरिथ्रोसाइटिक साइटोकिनी, और उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो बने रहिए चैनल के साथ और इसी तरह के जो वीडियोज़ देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। होपफुली जो है जो वीडियोज़ हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके असाइनमेंट्स में, बिकॉज अगर आपके पास इस तरह से इलस्ट्रेशन आ जाती है तो इट्स वेरी वेरी ईजी, आपके लिए ईजी हो जाता है उसको समझाना और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको ब्रेक डाउन करें टॉपिक को बहुत अच्छे से, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिले और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की बढ़े। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।